कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर वो खास जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग समझाया था। सदियों बाद उसी धरती पर कर्म की एक नई कहानी आकार ले रही है। इस बार हाथों में धनुष नहीं, हुनर है। और बदलाव की अगुवाई कर रही हैं गांव की महिलाएं। जब गांव की महिलाएं आगे बढ़ती हैं ना, तो सिर्फ एक परिवार आगे नहीं बढ़ता, पूरा गांव आगे बढ़ता है। एक खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर, जहां मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, आज एक नई प्रेरणादायक कहानी लिख रहा है। आज इस धरती पर एक और क्रांति देखने को मिल रही है। तकरीबन 40 स्वयं सहायता ग्रुप्स की महिलाएं अपने सपनों को साकार कर रही हैं। मिलते हैं उन असली हीरोज से। यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की मिसाल बनकर उभर रही हैं। करीब 40 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं अपने हुनर को रोजगार में बदल रही हैं। कोई स्वादिष्ट मसाले तैयार कर रही है, तो कोई अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प के जरिए अपनी पहचान बना रही है। कभी घर की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और न सिर्फ परिवार की आर्थिक ताकत बन रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास और सफलता की नई इबारत भी लिख रही हैं। वो एक पुराना समय था कि जब ये था कि महिलाएं घर की दहलीज से बाहर नहीं जाती थी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर हम स्वयं सहायता समूह की ही बात करें, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो राज्य सरकार से या फिर राष्ट्रपति महोदय जी से वहां से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इन स्वयं सहायता समूहों की सबसे बड़ी ताकत है एकता और आत्मविश्वास। महिलाएं छोटी छोटी बचत से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देती हैं और अपने छोटे कारोबार शुरू करती हैं। सरकारी योजनाओं, बैंक लोन और प्रशिक्षण की मदद से इनके उत्पाद अब स्थानीय बाजारों से निकलकर मेलों और प्रदर्शनियों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। पहले हमने बचत शुरू की है, फिर हमारे को बैंक में ऋण मिला है। ऋण लेके हमने अपना काम शुरू किया है। जैसे नीटिंग का काम शुरू किया है हमने, सिलाई का भी करते हैं, अचार पापड़ जैसे हो गया। किसी ने कैंटीन भी कर रखी है, इसमें फास्ट फूड का भी करती है लेडीज़ काम। इसमें कई काम ऐसे हैं जो जैसे कि पहले हमारे खर्चा निकलता नहीं था। जैसे अब हमने काम शुरू किया है, अब हमारा खर्चा भी निकलने गया। बच्चों की पढ़ाई में भी हमारा बहुत ही योगदान कर रहे हैं हम मिले उषा रानी से, जिन्होंने ज्योतिसर में स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत कर महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। आज उनके प्रयासों से जुड़ी महिलाएं 30-40 तरह के अचार, चटनी और मुरब्बे तैयार कर रही हैं और अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाकर अपनी पहचान बना रही हैं। 1 साल पहले उन्होंने पारंपरिक बैल चालित तेल घानी की शुरुआत कर ग्रामीण उद्यमिता की नई मिसाल पेश की। जितनी भी मेरे गांव की मेरा काम है, जितना वो सभी ग्रुप की लेडीज़ काम करती हैं। मेरे 30 से 32 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो मैंने खुद ही बनाए थे। और इसके साथ कई लेडीज पशुपालन का काम करती है। हम मिले आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से, जो अपने हुनर से आकर्षक हस्तशिल्प तैयार कर रही हैं। इस समूह में 1 दर्जन से अधिक सदस्य जुड़ी हैं, जो मिलकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। इन महिला समूहों की खासियत है इनकी आर्थिक मजबूती। समूह के नाम से बैंक खाता खोला गया है, जिसमें हर सदस्य हर महीने 200 रुपए की बचत जमा करती है। ये पहल न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि गांवों में वित्तीय स्थिरता और आपसी सहयोग की मिसाल भी पेश कर रही है। अगर किसी लेडीज को जरूरत है घर के खर्चे के लिए, बच्चों की स्कूल के फीस के लिए भी, कुछ भी काम करना लेडीज को, हम वो 10,000 दे देते हैं। फिर हम पर महीना उससे 1,000 रुपये महीना वापस और 1 रुपये दर के हिसाब से ब्याज समेत हम उनसे वापस लेते हैं। ज्योतिसर की ये महिलाएं दिखाती हैं कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है।
आत्मविश्वास, हुनर और सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण भारत की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनकर नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रही हैं। यही है नेक्स्ट जेन भारत की प्रेरक कहानी।